दिल्ली में 30 नवंबर को एमसीडी के उपचुनाव होने वाले हैं। 12 सीटों पे चुनाव होने हैं, जिसमें से पहले 9 सीटें पहले ही भाजपा के पास थी और 3 सीटों पे आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। विधानसभा चुनाव के बाद वो लोगों को विधायक का टिकट मिला था, तो अब भी सीटें खाली हैं, तो इन पे 30 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी दक्षिणपुरी के वार्ड नंबर 164 में है, जो देवली विधानसभा में पड़ता है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वो लोग अपना मतदान करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संदीप कनौजिया है। तो यहाँ पर अभी उपचुनाव होने वाले, ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपके वार्ड में, आपके एरिया में, जिनको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना मतदान करेंगे? देखिए जी, मुद्दे तो कई हैं। मोस्टली यहाँ पे पानी की समस्या है। जब से सेंटर में ये भाजपा सरकार आई है रेखा गुप्ता जी की, तब से पानी की बहुत समस्या है। जो हमारा कोटा होता था पानी का, उसमें कमी आई है। तो बेसिकली हमें पानी की बहुत समस्या है और पिछले 8 महीने से ये सीट खाली है पार्षद वाली। तो इस पे साफ़ सफाई को लेकर है, पार्क में साफ़ सफाई को लेकर मुद्दा है हमारा, तो हम इस पे अपना वोट करेंगे। साफ़ सफाई को लेकर समस्या आ रही है और उसके अलावा पानी का तो है ही। तो बेसिकली हमारे मुद्दे यही हैं ज़्यादातर। आपने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, तो ऐसा कुछ है? क्योंकि यहाँ पे पार्षद पहले आम आदमी पार्टी के थे। जी, पहले आम आदमी पार्टी के यहाँ पे पार्षद थे। इस बार वो चुनाव जीत गए और इस बार विधायक बन गए। और पिछले 8 महीने से ये सीट खाली है। इस पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है भाजपा का, तो हमारे काम हो नहीं रहे। तो हमें साफ़ सफाई को लेकर, पार्कों की और पेड़ की छटाई को लेकर बहुत समस्या आ रही है। तो बेसिकली जो एमसीडी से रिलेटेड कार्य है वो हो नहीं रहे हमारे। और आप क्या बताएंगे, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्याएं ये है मैडम, पहले तो बता ही दिया इन्होंने कि पानी की समस्या तो है ही है। और ऐसी बात नहीं है कि पानी के लिए भी हमारे जो विधायक हैं प्रेम चौहान जी, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और जितना हो सकता है अधिक से अधिक जो है वो पानी क्षेत्र में पहुंचवा भी रहे हैं। दूसरी बात जो है, जहां वोट करने का सवाल है, हम वोट इसलिए आम आदमी पार्टी को करेंगे कि आम आदमी पार्टी की नीति और नीयत बेहतर है। क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, एक गरीब परिवार को उन्होंने कम से कम 20 से 25 हज़ार तक का फ़ायदा दिया है। और गरीब आदमी को क्या चाहिए कि उसका घर का जो कार्य है वो अच्छी तरह चल सके। आपने देखा होगा कि जब से ये आए, बस में महिलाओं को फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, और जो है और मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए जगह जगह। क्योंकि यहाँ गरीब आदमी क्या करता है कि हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकता। बड़े हॉस्पिटल हैं, मेडिकल है, सफदरजंग हैं, उनमें जो है बहुत भीड़ होती है। तो जो घर से निकलती हैं महिलाएं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं और कामकाजी महिलाएं हैं, उनको थोड़ा समय मिलता है और उस समय में वो अगर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है तो अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वो दवाई ले सकती हैं, अपने लिए दवाई ले सकती हैं। मगर कमाल की बात यह है कि जब से जो है बीजेपी सरकार आई है, हर क्षेत्र में मोहल्ले क्लिनिक जो है वो बंद किए जा रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल बादली में मैं देख रहा था, एक दिन बादली में हॉस्पिटल बन रहा था, वो बादली में हॉस्पिटल का काम बंद हो गया है। वो मैं अभी सुना था। लेकिन सरकार ने अब वो आरोग्य मंदिर खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद करके, उसकी कोई सुविधा मिली? मैडम, ये है कि आरोग्य मंदिर और अस्पताल में फर्क क्या है? बस केवल नाम चेंज करने से नहीं होता ना, वहाँ जो है काम भी तो होना चाहिए ना। नाम चेंज करने से, अभी एक स्कूल का, कॉलेज का नाम भी बदला है, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज का नाम। मतलब केवल काम ये रहेगा कि नाम बदलते रहो और जो है काम अपना करते रहो। यहाँ तो पब्लिक को चाहिए ना कि जो उनको फ़ायदा हो, जो उनको जो है लोगों को कुछ सहूलियत मिल सके, यहाँ अच्छी सफाई की व्यवस्था हो सके, अच्छा पानी मिल सके, बच्चों को स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल सके। और यही चीज़ से अगर गरीब का बच्चा वंचित होगा तो उसके लिए तो बड़े दुखदायी है। यहाँ सरकार को चाहिए कि जो गरीब के हित में काम है, क्योंकि यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो इनके हित में जो सरकार काम करेगी तो यहाँ की जनता उसी को वोट करेगी। जी देखिए, पानी और सफाई का मुद्दा है जो यहाँ पे भी बना हुआ है कि लोगों का कहना है कि सफाई नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है। और भी हम बात करेंगे और जानेंगे। भाई साहब, आप क्या बताएंगे, क्या मुद्दा है यहाँ पे? सेम मुद्दा है जो इन्होंने, हमारे बड़े अंकल जी ने बताया। सेम मुद्दा है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है जब से दिल्ली में भाजपा सरकार आई है। और मोहल्ला क्लिनिक काफ़ी टाइम से बंद हो रहे हैं, एक एक करके। अस्पतालों में दवाई नहीं है। तो इधर अगर आरोग्य मंदिर है तो कुछ सुविधा मिल रही है? नहीं, जो मोहल्ला क्लिनिक में मिलती थी कुछ भी नहीं मिल रही। कोई सुविधा नहीं है। पर जिसे सरकार ने वादे करे थे कुछ है, बस उन्होंने नाम टैग दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अस्पतालों में जाओ तो अस्पतालों में नहीं है कुछ। यहाँ पे अस्पतालों में दवाई नहीं देते, कहते दवाई नहीं है, बाजार से लेके आओ सब। यहाँ पे हम गए थे, अभी तबीयत खराब हुई थी तो दवाई नहीं दी उन्होंने, कि बाहर से इंजेक्शन लेके आओ, वो लगाएंगे। मैंने कहा जी ऐसा है, जब तबीयत खराब होगी आदमी की तो दवाई यहाँ से नहीं मिलेगी, तो ये काहे के लिए खोली हुई आपने? तो डॉक्टर ने कोई सहायता नहीं की? नहीं, कोई सहायता नहीं करी। उसने बाहर से इंजेक्शन मंगवाया, फिर वो लगाया।
उस टाइम कहने लगा जी दवाइयाँ आएंगी जब देंगे हम दवाइयाँ। नहीं, पहले तो दवाइयाँ दी थी जब केजरीवाल थे, जब दवाइयाँ दी थी, अब दवाइयाँ बिल्कुल नहीं है कहीं पे भी। जी देखिए, लोग परेशान हैं कि सरकार बदली है दिल्ली में तो उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि नाम बदल दिया है पर उन्हें फिर भी कोई सुविधा नहीं मिली है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है। और भी जानेंगे जो ये बता रहे हैं कि दवाइयों की समस्या आ रही है आसपास, क्योंकि इस वार्ड में कहीं मोहल्ला क्लिनिक थे पहले वो बंद हो गए, आरोग्य मंदिर खुले तो कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। देखिए, हमारी विधानसभा में हर ब्लॉक में एक मोहल्ला क्लिनिक था जो कि अब बंद हो चुके हैं। और क्योंकि जब से ये सरकार आई है, भाजपा की सरकार, इन्होंने आरोग्य मंदिर कुछ जगह खोले होंगे, हमारे क्लिनिक थे जिनमें ये जो गरीब लोग जाके अपना इलाज करवा रहे थे, दवाई फ्री मिल रही थी, उनको फ्री टेस्ट हो रहे थे, वो सारे इन्होंने बंद कर दिए क्योंकि वहाँ पे केजरीवाल जी की फ़ोटो लगी रहती थी। उनको उनसे नफरत है, ठीक है, और उनको हरा भी दिया दिल्ली में। और लेकिन जनता से क्यों ये अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं? जनता ने तो आपको वोट दिया है, जनता ने आपकी सरकार लेकर आए हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। और इन्होंने आरोग्य मंदिर कहाँ खोले मुझे नहीं पता, हमारी विधानसभा में तो एक भी नहीं है। और सारे जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे उनमें भी इन्होंने सारे ताले लगा दिए। दूसरा, अभी आपका अम्बेडकर हॉस्पिटल है बिल्कुल सामने ही, यहाँ पे भी फ्री इलाज होता था, इलाज के नाम पे अब यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया है। डॉक्टर हड़ताल पे चले गए क्योंकि उनकी सैलरी वगैरह रोकी हुई है, स्टाफ को निकालने की धमकी दे रखी है। फ्री इलाज होता था वो भी बंद करवा दिया है। तो दिल्ली का बहुत बुरा हाल कर दिया इन्होंने जब से ये आए हैं। ऊपर से आप पोल्यूशन देख सकते हैं, कितना पोल्यूशन बढ़ चुका है। आए दिन आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन का जो लेवल है 700 से पार हो रहा है। ये 400 में 300 में चिल्लाने लग जाते थे, ये छाती पीटने लग जाते थे भाजपा वाले। आज देख रहे हैं 700, 800, 1000 का AQI इंडेक्सन जा रहा है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार बदली है पर कुछ सुविधा नहीं है। जी, सरकार बदली है और भ्रष्टाचार बदला है इनका। सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं, उसके अलावा ज़मीन पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, आप कुछ कहेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि जैसे अभी इन्होंने हमें बताया आपके साथियों ने कि पानी की सफाई की समस्या है, पर उसके अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं यहाँ पे। देखिए, जब से भाजपा सरकार आई है वो मुद्दे तो छोड़िए, जिन मुद्दों पे वो बात कर रहे थे वो मुद्दे ही उनके लिए आफत बन गए हैं। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला, उन्होंने अस्पतालों के नाम बदले। वो जितनी भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी उन सब ने सिर्फ नाम बदला है। तो मुझे लगता है कि भाजपा तो काम की नहीं, नाम बदलने की सरकार है। और आज तक मैं यहाँ पर, मेरा जन्म यहीं का है, इसी विधानसभा का, इसी वार्ड का, और मैं जब से देख रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो यहाँ पर चेंजेस लाए थे, एक दुश्मनी निकल जा रही है जनता से। गरीब जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। आए दिन कभी तोड़फोड़ का मुद्दा ले आते हैं, कभी अस्पतालों का, मोहल्ला क्लिनिक, आप जैसे आपके पास भी आ गया आरोग्य मंदिर। चलिए, मंदिर है, अच्छी बात है, मैं भी आस्था से जुड़ा हूँ, मैं भी सनातन को मानता हूँ, लेकिन आप जब मंदिर को लोगों के इमोशनल से तो जोड़ रहे हैं, लेकिन जब मंदिर आदमी जाता है तो वो भगवान का नाम लेता है। लेकिन यहाँ जब हम उस आरोग्य मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ एक बड़ा सा 56 इंच का फोटो लगा होता है जो आदमी किसी काम का नहीं है। देश उसको पिछले 10 साल से झेल रहा है और आज भी हालत ऐसी की ऐसी है। तो पर अभी जो MCD के उपचुनाव हैं उसमें आपकी क्या उम्मीद है कि कौन सी पार्टी अगर आएगी तो आपको क्या लगता है कि आगे कैसे सुधार होगा? देखिए, कौन सी पार्टी, सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा जनता के हित में, गरीबों के हित में काम किए हैं। और इतनी लंबी फेहरिस्त लिस्ट है कि हम उस लिस्ट को पढ़ने पड़ेंगे तो लिस्ट हम भूल जाएंगे। इतने ज़्यादा काम अरविंद केजरीवाल ने किए थे। और पिछले, जैसे भी हम MCD में भी जितने काम किए अरविंद केजरीवाल ने, जब उनकी सरकार थी, तो उन कामों को ज़्यादातर बदला जा रहा है, रोका जा रहा है। देखिए, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि सरकार में जो बदलाव आया है, पहले क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन इस समय अब भाजपा की सरकार है और ये वाली पार्षद की सीट 8 महीनों से खाली थी। पर लोगों का कहना है कि उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, उनके क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही है, पानी की समस्या वैसी ही बनी हुई है। तो अब जो उपचुनाव होने वाले हैं 30 तारीख को, तो उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर से अगर आम आदमी पार्टी का पार्षद आएगा तो उनके यहाँ पे कुछ काम होगा, उनकी किसी समस्या का समाधान होगा। कैमरा पर्सन जयदीप के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में सियासत गलियारों में तेज हो गई है। हर तरफ जो है, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनके जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो
चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इन 12 सीटों को लेकर सभी दावा कर रही हैं राजनीतिक दल जीत का अपना। अब ऐसे ही हम पहुंचे हैं एक वार्ड में, वार्ड नंबर 198 है, विनोद नगर वार्ड है, और चाय की जो स्टॉल है वहाँ पर हम पहुँचे, क्योंकि अक्सर जो है चाय की स्टॉल पर ही ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है वो देखने को मिलती है। जैसे चाय में जो उबाल जो लगते हैं, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी जो उबाल है वो देखने को मिलते हैं। जिस तरह से चाय बनती है गरम, और पॉलिटिक्स भी कभी कभी अपने लिहाज में देखें तो वो तेवर में होती है जब चुनाव प्रचार रहता है। विनोद नगर में वार्ड का चुनाव है, क्या आपको लग रहा है, किस तरह से आप देख रहे हो? भाई साहब, चुनाव तो चल रहा है, माहौल बन चुका है, और अगर मैं बात करूं तो ठीक है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, भाजपा भी है, लेकिन अगर कामों की बात करेंगे तो काम तो भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार, मैं अगर बात करूं, मैं एक आम नागरिक हूं विनोद नगर वार्ड का, और दिल्ली की सरकार जब से मुख्यमंत्री जी बनी है रेखा गुप्ता जी, मुझे लगता है कि इतनी सारी बसें उन्होंने दिल्ली को दी हैं, इलेक्ट्रिक बसें, देवी बसें दी हैं। सड़कों में जो गड्ढे थे, गड्ढे भरने का काम उन्होंने सबसे पहले किया। बसों का आपने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी कह रही है बस ही नहीं है सड़कों पर। गलत कह रही है। अरविंद केजरीवाल जी के समय में मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मैंने न्यूज़पेपर में भी देखा और न्यूज़ चैनल में भी देखा कि उनके समय में एक नई बस नहीं आई, जबकि रेखा गुप्ता सरकार में बहुत सारी नई बसें आई हैं। आप देख सकते हैं रोड पर भी जो देवी बसें चल रही हैं, ये इसी गवर्नमेंट में आई है। एक, जैसे कि मैं यहाँ का आम नागरिक हूँ, मैंने एक चीज़ और नोट की है, हमारे यहाँ पर पानी की समस्या थी। यहाँ बहुत पानी की दिक्कत है जी। आप एक चीज़ देखिए कि आज से 50 साल पहले दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत कम थी, और 1980 या 85 में लाइन डली थी। इतनी सारी गवर्नमेंट आई, इतनी सारी गवर्नमेंट हम देख चुके हैं, शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट हम देख चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट हम देख चुके हैं, पर किसी ने भी, जब समय बीता, पॉपुलेशन बढ़ी, तो हमने देखा कि किसी ने भी वो पाइपलाइन बदलने की चेष्टा भी नहीं की, मंशा भी नहीं की। और अभी आप जाएंगे अगर अंदर गलियों में, तो आपको जगह जगह पाइपलाइन बिछती हुई नज़र आएंगी। देखिए, मैं ये नहीं कहता, हर पार्टी आती है, हर पार्टी अपना काम करती है, लेकिन पब्लिक के लिए अच्छे काम करने की मंशा तो होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाओगे। लेकिन पिछली पार्टी भी दावा करती थी, भाई हमने फ्री टिकट जो है बस यात्रा करी, पानी फ्री दिया, बिजली फ्री करी, वो सब आपको पसंद नहीं आई? भाई साहब, आप मुझे खाली इतना बताइए, क्या ये सब चीज़ें फ्री करने से जनता का भला होने वाला है? आपने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, बहुत अच्छी बात है, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। आपने बिजली के बिल की बात आप करते हैं, गलत कह रहे हैं वो। आप एक एक घर में खटखटा के पूछिए, हर किसी का बिजली का बिल आ रहा है। आप एक एक घर में खटखटा के पूछिए, भाई साहब मेरे खुद के घर का बिल, पानी का बिल 75,000 रुपये आया हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, और आपके माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ। आप अगर पानी का बिल देखेंगे ना, तो उस पर लिखा हुआ है कि यदि किसी का मीटर ख़राब है, काम नहीं कर रहा है पानी का मीटर, तो 508 रुपये से ज़्यादा, 580 रुपये से ज़्यादा आपका बिल नहीं आ सकता एक महीने का। आप 580 रुपये के हिसाब से लगा लीजिए, एक साल का कितना हुआ? कितना हुआ सर? एक साल का बिल होता है 7200 रुपये। गलत तो नहीं कह रहा जी? 7200 रुपये। और जिन जिन लोगों का सवा लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए बिल आ रहा है, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार से पहले के बिल है वो। आप सोचिए सर, ये पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। केवल 580 रुपये से ज़्यादा महीने का बिल आप नहीं भेज सकते। ये पानी के बिल में लिखा हुआ है कि अगर आपका पानी का, बिजली का, पानी का मीटर ख़राब है या वो काम नहीं कर रहा है, तो 580 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा। और एक और बात, केजरीवाल जी ने कहा कि 20,000 लीटर पानी हर घर का फ्री है। भाई साहब 20,000 लीटर आप समझते हैं कितना पानी होता है? एक तो मिला नहीं, वो पानी नहीं मिला था क्या? भाई साहब सबके बिल आ रखे हैं, सबके बिल आ रखे हैं, सब कह रहे हैं कि कोरोना टाइम में वो बिल आ गए थे। भाई साहब तो माफ़ कर दीजिए ना, कोरोना के बाद भी तो आप ही की सरकार थी। आपने किए क्या? आज से
भाजपा की गवर्नमेंट आए हुए हार्डली 6-7 महीने हुए हैं, उससे पहले तक तो आप ही की गवर्नमेंट थी। चलिए और लोगों से भी पूछ लेते हैं, आप किस तरह से देख रहे हो, इसी वार्ड में रहते हो आप? हाँ जी सर। क्या काम करते हो आप? सर मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार जो सरकार चल रही है, ठीक चल रही है भाई, बढ़िया चल रही है? बीजेपी सरकार अच्छी चल रही है, कोई दो अब नहीं है। वार्ड के चुनाव है, क्या लग रहा है उपचुनाव में बीजेपी की जीत है? क्योंकि पिछले पार्षद रवि नेगी जी थे यहाँ से। पिछले पार्षद रवि नेगी जी थे, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन्हीं कार्य को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो अब चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्हीं की जीत देखी जा रही है। यहाँ पे सभी लोगों का यही कहना है, चाय की परेडी में हम बैठे हुए हैं यहाँ भी सभी लोगों का यही कहना है। क्या अच्छा लग रहा है इस सरकार का आपको? कोई ऐसे 2-3 काम बताइए। 2-3 कामों में जी, सबसे पहला काम तो मैं आपको 2 चीज़ें ऐसी बता सकता हूँ जो पिछले 2 महीने में मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, और वो ऐसी चीज़ें हैं कि उस काम ने हमको सरकार से और ज़्यादा अच्छे तरीके से जोड़ दिया। पहला काम दिवाली पे उन्होंने करा। ये जो पहली सरकार थी, इन्होंने जो पटाखों पे बैन लगाया हुआ था वो इस तरीके का बैन था कि ऐसा लगता था कि त्यौहार आ तो गया हमारा, लेकिन वो त्यौहार में मज़ा नहीं आ रहा था। अब उन्होंने, आप देखो ना कितने सिस्टमेटिक वे से काम किया है। अधिकारी तो पहले भी वही होंगे, लेकिन पॉल्यूशन भी तो हुआ। पोल्यूशन को, पर उसकी वजह से पोल्यूशन नहीं हुआ ना जी। उन्होंने तो बड़े सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें करी। सुबह को 6 से 8, रात को 6 से 8। इसमें सभी लोगों ने, पब्लिक नहीं मानी ना, पब्लिक नहीं मानी उसमें तो और थोड़ा सा अगली बार ध्यान दिया जाएगा शायद। वो तो सरकार का वो है, मैं अपनी पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो मैंने तो 6 से 8 ही फोड़े, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, छठ घाट पे आप देखिए, जो छठ पे इतने भव्य तरीके से हुआ है, जब से मैंने अपना होश संभाला मैंने तो ऐसे छठ बनती हुई दिल्ली में देखी। सब चाहते थे कि यमुना के तट पर छठ मने, वो मनी। बिल्कुल, इतने अच्छे तरीके से हुआ है सारी चीज़ें, तो बहुत प्रशंसा के काबिल चीज़ें हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई जो रवि नेगी थे उनकी जगह जो है बीजेपी की पार्षद बने, आम आदमी पार्टी? कांग्रेस भी दावा कर रही है, कांग्रेस को कहीं देख रहे हो आप? कांग्रेस तो कहीं मतलब कैंडिडेट तो उनका है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी का इसलिए ज़रूरी है जी कि ऊपर विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, तो नीचे भी अगर बीजेपी के नगर निगम के पार्षद बन जाएंगे तो काम फ्लुएंट वे में चलता रहेगा ये सब। अच्छा, मतलब ये है कि एक ही लाइन में सब है, ठीक है, सेंट्रल में बीजेपी, दिल्ली में, और एमसीडी में भी बीजेपी रहे तो उससे काम फ्लुएंट हो जाएगा। जनता के